नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं यह आपको इसके झा सर के बुक से लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे और इसमें करेंट अफेयर्स, साइंस और जीके जीएस का भी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा वीडियो को देखें। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जा करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 261 बीसी में। अशोक अपने जीवन का पहला एवं आखिरी युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में, यानी कि कलिंग के विरुद्ध लड़ा, और कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध और अशोक का बौद्ध धर्म स्वीकार किए जाने की जानकारी मिलती है। और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पूर्व अशोक भगवान शिव के उपासक थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में किया गया। और आर्य समाज मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, छुआछूत को अस्वीकार किया। और आर्य समाज का संस्थापक जो थे दयानंद सरस्वती, उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय डैश लेता है? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 71 के आधार पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय में पेश जाने से पूर्व चुनाव आयुक्त से परामर्श किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सवादी का नेता है? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे। और सीताराम येचुरी अप्रैल 2015 से पार्टी के महासचिव निर्वाचित हुए। और इन्हें 2016 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुआ था 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र ग्रह का। मार्स प्राचीन रोमन धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक थे। वे युद्ध के देवता थे और देवी वीनस के पति माने जाते हैं। लेकिन विकल्प में आपका मंगल का उल्लेख नहीं है, तो मंगल की पत्नी वीनस अर्थात शुक्र उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोमन देवी वीनस प्रजनन की देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय हैं? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इराक। इराक में दक्षिणी प्रांत को कुर्दिस्तान कहा जाता है। और इस प्रांत में अधिकांश लोग कुर्द जाति के हैं। और यह इराक का एकमात्र स्वायत्तशासी प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि कंडालेरू बांध कहाँ स्थित है?
सात का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 2015 के अंत तक भारत ने अंटार्कटिका में डैश अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिए हैं। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 अनुसंधान स्टेशन स्थापित कर दिए हैं। अंटार्कटिका में भारत का दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री एवं भारती के नाम से 3 अनुसंधान केंद्र है और दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान केंद्र बंद हो गया है, जो बर्फ से पूर्णतः ढक चुका है। और सर्वप्रथम 1983 में दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना की गई और 1990 में मैत्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई और 2015 में तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती की स्थापना की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओलिगोपोली। ओलिगोपोली अर्थात अल्पाधिकार का बाजार। अल्पाधिकार प्रतियोगिता में विक्रेता की संख्या एक से अधिक लेकिन बहुत अधिक नहीं होता है, अर्थात एक बाजार प्रपत्र जिसमें एक बाजार या उद्योगों के बड़े विक्रेताओं, जिसमें बाजार या उद्योग में बड़े विक्रेताओं की एक छोटी संख्या का प्रभुत्व होता है। और अल्पाधिकार विभिन्न प्रकार के संयोजन से हो सकता है जो कि प्रतिस्पर्धा को कम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि डैश में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1949 में 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द निम्न में से कौन सा है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। जब सरकार के द्वारा आने वाला वित्तीय वर्ष का आय व्यय का वार्षिक विवरण लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे बजट कहा जाता है। और बजट एक वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होता है और सामान्यतः वर्तमान समय में बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत करने को प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में एक पहल शुरू की गई थी जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना असंगठित क्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा लाई गई एक पहल है और यह असंगठित क्षेत्र को सेवानिवृत्ति के लाभ प्रदान करने के लिए उपलब्ध एक पेंशन योजना है। और इस योजना के अंतर्गत 18 से 42 वर्ष की आयु समूह के अभिदाताओं के लिए भारत सरकार के द्वारा मई 2015 में शुरू की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि आपका 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि अकाल पीड़ित क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य दिवसों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी की गई है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 150 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अकाल या सूखा क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत वर्ष में कम से कम 150 दिन का रोजगार दिया जाता है। और मनरेगा की शुरुआत फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश काक बेदलापल्ली से हुआ। मनरेगा के तहत पंचायत के माध्यम से काम मांगने पर वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 दिसंबर को। भारत सरकार प्रति वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाता है और गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2012 से गणित दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। और 21 मार्च जो है वह विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 15 में कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राकेश शर्मा। भारत का पहला और विश्व का 138 अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे और 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत संघ के इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम का एक संयुक्त अभियान के अंतर्गत राकेश शर्मा 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे। राकेश शर्मा सोयूज 11 से अंतरिक्ष पर गए और अशोक चक्र से सम्मानित राकेश शर्मा विंग कमांडर के पद पर थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको मिलान दे रहा है। मिलान आपको 16 में करना है। दे रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स और स्व प्रेरण और आपको चुंबक फ्लक्स और इसमें टेस्ला, वेबर और हेनरी दे रहा है, आपको मिलान करना है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चुंबकीय फ्लक्स जो हो जाएगा यानी कि 1 का ए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक टेस्ला, 2 का सी यानी कि स्व प्रेरण का मात्रक हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर हो जाएगा यानी कि 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है और यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करना है। जी बराबर 10 मीटर सेकंड के पावर -2 दिया हुआ है। यहाँ m बराबर 50 केजी, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और t बराबर 10 सेकंड है। तो आपका इसका सूत्र हो जाएगा यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय यानी कि शक्ति बराबर mgh बटा t हो जाएगा। इसी फार्मूला से आपका यह क्वेश्चन बन जाएगा यानी कि 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 330 वाट। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसका वेग बदल जाता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलता है अर्थात अचर रहता है, लेकिन अन्य चीज़ें जैसे वेग, त्वरण, संवेग बदल जाता है अर्थात चर रहता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है और वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है और वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और वेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जल का पृष्ठीय तनन। पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है और पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबाई होता है और पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक केजी सेकंड के पावर -2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत डैश पर आधारित है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फैराडे का नियम। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है और ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जिसकी सहायता से वोल्टेज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है और ट्रांसफार्मर जो है वह एसी के साथ कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है और निष्क्रियकरण का अर्थ उदासीनीकरण से है। किसी अम्ल और भस्म के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि नीचे लिखे गए 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा भिन्न है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोटेशियम। जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम ये सभी अर्धचालक पदार्थ है तथा पी ब्लॉक में आते हैं जबकि पोटेशियम एस ब्लॉक का तत्व है यानी कि 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित ट्राइड में से कौन सा एक डोबरेनर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है।
23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित ड्राइड में कौन सा एक डोवेरिनर ड्राइड का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन ए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डोवेनियर ड्राइड के अनुसार मध्यवर्ती तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों का औसत होता है और आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम डोवेनियर के त्रिक का प्रतिनिधित्व करते हैं और डोवेरिनर ने यह नियम 1817 में दिया था, यानी कि 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेंडलीव थे। मूल तत्वों को आवर्त सारणी बनाने वाले रूसी रसायनज्ञ मेंडलीव थे और परमाणु क्रम नाम की खोज हेनरी मोसले ने किया था, जो कि ऑप्शन ए में दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एथनोग्राफी। एथनोग्राफी लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, यानी कि 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विभज्योतक। विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एनोटेशन। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहा जाता है और डीएनए एनोटेशन या जीनोम एनोटेशन जीन की जगहों और सभी कोडिंग क्षेत्रों को जीनोम में पहचानने और उन जीनों का निर्धारण करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेसस फैक्टर। रेसस फैक्टर कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है, जबकि कम घनत्व लिपोप्रोटीन, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, डिब्बाबंद प्रोटीन, ये सभी कोलेस्ट्रॉल से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसेकेराइड शर्करा नहीं है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माल्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा ग्लैक्टोज तीनों मोनोसेकेराइड है, जबकि आपको माल्टोज जो है यह आपको राइसेकेराइड है और फ्रक्टोज जो है वह सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि डैश व सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि 90 के को र्यूमर में बदलना है आपको। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 146.4 हो जाएगा, यानी कि के माइनस 273 बटा 373 माइनस 273 बराबर r माइनस 0 बटा 80 बराबर 0। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि सी, यानी कि 146.4 नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि हाल ही में किसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोविंद राजूला चिंटाला को। वर्तमान में केंद्र सरकार ने गोविंदा राजूला चिंटाला को नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है और नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और नाबार्ड की स्थापना कृषि शाख के लिए 1982 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अजीत जोगी का निधन हुआ, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। अजीत प्रमोद कुमार जोगी एक भारतीय राजनेता है जो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जिनका निधन 29 मई 2020 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 में कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर वर्ष मनाया जाता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 जून को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 का थीम था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और महीने के प्रमुख दिवस यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है आपका 7 जून को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है आपको 29 जून को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हाल ही में भारत सरकार द्वारा कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है, और वर्ष 2020 कोलकाता बंदरगाह की स्थापना का 150वां वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है कि हाल ही में कौन केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर श्रीलेखा। 1991 बैच की आईपीएस अधिकारी श्रीलेखा केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है, और भारत की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी जो कि उत्तराखंड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा? 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुबली स्टेशन। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा हुबली स्टेशन। कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है, जिसकी लंबाई 1400 मीटर होगी, और वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है जो 1366.64 मीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर लद्दाख जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि सितंबर 2020 में एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि -22.6%। कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन के फलस्वरूप जीडीपी में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। माफ कीजिएगा, इसका राइट आंसर 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि -23.90% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा 40 नंबर में कह रहा है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उर्जित पटेल। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्ड पुस्तक के लेखक उर्जित पटेल है। तो दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 था। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा वीडियो को देखें। दोस्तों,
तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।